अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जी हो रहा है सुबह का टाइम और नाश्ता वगैरह बना रही थी मैं। और नाश्ते के बाद हमने नाश्ता डन किया, उसके बाद फिर मैंने किचन की सफाई वगैरह की। काम हमारा 10 बजे तक ख़त्म हो चुका था और 10 बजे काम ख़त्म किया। उसके बाद फिर मेरा दिल कर गया कि मैंने चलो फिर मैंने कहा चाय के साथ कुछ ना कुछ बना देती हूँ। आजकल मौसम भी अच्छा जा रहा है तो दिल करता है कि कुछ ना कुछ बनाते रहें। तो फिर साथ ही मैंने कर दी थी किचन की डीप क्लीनिंग स्टार्ट। डीप क्लीनिंग मैंने ऊपर वाले कबर्ड्स की स्टार्ट की थी। वैसे तो मेरा ये होता है कि मैं 1 से 2 बार मंथ में लाजमी जो है ना डीप क्लीनिंग करती होती हूँ किचन की, घर की। मतलब एक एक दिन सेलेक्ट करती हूँ कि अब मैंने एक दिन में ये काम करना है, एक दिन में ये करना है, एक दिन में फ्रीज़र साफ़ करना है, एक दिन एक रूम करना है, एक दिन दूसरा रूम करना है। और बस इसी तरह होता है, एक एक दिन मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ कि एक एक दिन में काम होता है। क्योंकि जब बारीकी से आप काम करते हैं ना तो आपका टाइम काफ़ी लग जाता है और इसी तरह फिर मेरा भी यही हाल होता है। तो मैंने सोचा कि आज किचन की थोड़ी डीप क्लीनिंग कर लें, क्योंकि सावन का मौसम चल रहा था तो काफ़ी चीज़ें थी वो ख़राब हो गई थी। वो मैंने लग की और उनको मैंने फेंक दिया। और फिर साथ ही साथ किचन के थोड़े बर्तन भी जमा हो गए थे, वो भी मैंने कहा चलो धो लूँगी। और अभी किचन का नीचे वाले कबर्ड्स का काम रहता है। मैंने सोचा कि ऊपर वाले कबर्ड्स हैं पहले वो साफ़ कर लेती हूँ, फिर नीचे वाले कबर्ड्स का ज़्यादा काम नहीं है, वहाँ पर बर्तन वगैरह हैं तो वो हो जाएगा ईज़िली, उसका कोई मसला नहीं है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ लगे बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह सबकी सपोर्ट से, थोड़ी थोड़ी सपोर्ट से इंशाल्लाह एक दिन मेरा चैनल भी ग्रो करेगा। जब कभी सपोर्ट नहीं आती तो ये होता है कि डिसहार्ड हो जाती हूँ, लेकिन फिर हिम्मत करती हूँ, मैं कहती हूँ कोई नहीं, चलो इंशाल्लाह एक दिन आएगा। मेरी मेहनत का फल इंसान को ज़रूर मिलता है और इंशाल्लाह एक दिन मेरी मेहनत का फल भी मुझे ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ताला मुझे कामयाब करेगा, मेरे चैनल को ग्रो करेगा इंशाल्लाह आप सबकी सपोर्ट से। बस ये है कि सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करें, वॉच किया करें साथ साथ, ताकि मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो। वॉच टाइम अभी मेरा बहुत ज़्यादा रहता है, बल्कि ना होने के बराबर है। अभी तक मेरा 1 घंटा भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को साथ साथ वॉच भी किया करें और शेयर कर दिया करें। तो ये हो गया हमारा शेर साफ़। उसके बाद फिर मैंने आगे मैं बर्तनों की तरफ, मैंने कहा चलो बर्तन भी धो लेती हूँ। फिर साथ ही बर्तन वगैरह धोए और उसके बाद फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर। अभी शाम में फिर उठी हूँ, दूध दोबारा बॉयल किया है, साथ में लोबिया बनाया है। लोबिया मैंने भिगो दिया था और लोबिया भिगोने के बाद फिर शाम की चाय वगैरह पी, फिर बर्तन हो गए थे। एक तो यकीन करें बर्तनों में इतनी बरकत है कि जिस टाइम भी खाओ, बस ये है कि बर्तन इतनी बरकत है बर्तनों में कि बर्तन ख़त्म ही नहीं होते। सुबह के ख़त्म होते हैं तो दोपहर के शुरू हो जाते हैं और दोपहर के ख़त्म होते हैं तो शाम आ जाती है, शाम की ख़त्म होती हैं तो फिर रात आ जाती है। बस यही लगा रहता है कुछ ना कुछ ज़िंदगी में, और यही ज़िंदगी है। और इसी तरह करते करते फिर इंसान की ज़िंदगी गुजर जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो बस मैं बर्तन धोने लगी थी। पानी का हमारा इशू है, बस स्टोर किया हुआ था, तो मैंने कहा चलो बर्तन धो लेती हूँ साथ साथ। क्योंकि जब साथ साथ बर्तन ना धोना तो फिर ये होता है कि बर्तन बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। जब बर्तन जमा हो जाते हैं इकट्ठे तो फिर मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, मुझसे नहीं एक साथ फिर काम होता। इसलिए मैं हर टाइम का काम उसी टाइम पे कर देती हूँ। जब भी अब खाया है या घर में गंद भरा है, मेरा होता है कि एक दफ़ा सुबह से सफाई करती हूँ, फिर शाम को ही होता है थोड़ा घर को समेट देती हूँ, फिर रात को एक दफ़ा सोने से पहले घर को समेट देती हूँ। तो बस अभी बर्तन वगैरह धोऊँगी, फिर उसके बाद कुछ कुकिंग वगैरह करनी है। लोबिया भिगोया था लेकिन आज घर वाले कह रहे हैं कि हमने लोबिया नहीं खाना, तो मैंने सोचा कि चलो यार कुछ और बना लेंगे। लोबिया फिर हम नेक्स्ट डे बना लेंगे। बस ये है कि ज़िंदगी है, बस लगा रहता है किसी का दिल क्या करता है और किसी का दिल क्या करता है। बस मैंने किचन के बर्तन धोने हैं और उसके बाद फिर हम आगे बैंगन और आलू बनाने के लिए हमने सोचा चलो आज थोड़ी सी बैंगन और आलू बना लेते हैं, और जो लोबिया हमने भिगोया था वो हम कल बना लेंगे।
क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा हमारा ज़्यादा टाइम हो गया था, हम लोग बाहर चले गए थे बीच में, तो अब लोबिया बनाने का ज़्यादा टाइम नहीं है। मैंने सोचा चलो लोबिया बना लेते हैं थोड़ा सा। तो सॉरी, मैंने सोचा कि बैंगन बना लेते हैं, तो बस अब हम बैंगन बनाने लगे हैं। बैंगन ये थोड़े ख़राब निकले हैं बीच में से, लेकिन कोई बात नहीं, हम इनको साफ़ कर लेंगे। तो बस ये होता है इंसान के मुँह से कभी क्या बोलना होता है तो क्या निकल जाता है, और क्या बोलना होता है कुछ ना कुछ निकल ही जाता है, ऐसा कुछ। अब जैसे मैं अभी बैंगन बना रही थी और मेरे मुंह से निकल गया कि चलो आज लोबिया बना देते हैं, लेकिन कोई नहीं, चलो इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं, कहीं ना कहीं बोलने में, कहीं ना कहीं कुछ करने में। तो इंसानियत इसी में है कि इन चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिए, आगे चलिए और सपोर्ट करिए सबको। जैसे आप बड़े क्रिएटर्स को करते हैं, इसी तरह छोटे क्रिएटर्स को भी करें, ताकि उनको भी आगे जाने का मौका मिले, उन बेचारों को भी थोड़ी सी खुशी हो। मेरी तरह और भी लोग हैं काफ़ी, जो मैं देखती हूँ मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी लड़कियों को मैंने देखा है उनके काफ़ी अच्छे व्यूज़ हो गए हैं। इंशाल्लाह वक्त के साथ ये भी होता है कि इंसान शुरू में जो गलतियाँ करता है वो वक्त के साथ सीख जाता है, फिर वो सब ठीक हो जाता है। बेटर से बेटर वीडियोस बनाता है इंसान, बेहतर से बेहतर काम करता है। तो मैंने सारी चीज़ें वगैरह कट करके उसके बाद में प्याज को लाइट सा ब्राउन करना है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, लेकिन मेरा तो तरीका यही है। मैं सारी चीज़ों को थोड़ा सा प्याज भी हो रहा है मेरा, उसके बाद लहसुन अदरक ऐड करूँगी और फिर सब कुछ मिक्स करके मसाले वाला ऐड करके सब कुछ, और फिर इसको ढक दूँगी जब तक कि ये इनकी ग्रेवी सी नहीं बन जाती, ऑयल ऊपर नहीं आता था, तब तक मैं इनको पकाती रहती हूँ। और आप यकीन करें कि चीज़ आराम से बनती है ना, उस चीज़ में उतना ही टेस्ट होता है। अब हम कुकर में बना लेते हैं, वो ये होता है कि कभी जल्दी में खाना बनाना हो, गोश्त वगैरह हो जाए या कोई इस तरह की चीज़ हो जो जल्दी ना गलती हो, तो मेरा ये होता है कि मैं वो चीज़ कुकर में बना लेती हूँ। लेकिन ये जो सब्ज़ियाँ वगैरह होती हैं, दालें वगैरह होती हैं ना, तो मेरी यही कोशिश होती है कि ये आराम से बनती है। और जो चीज़ यकीन करें जितने आराम से बनती है ना, उसका उतना ही जायका होता है। जो चीज़ जल्दी बनती है वो बस उस तरह उसका टेस्ट नहीं होता। तो मैं बस इसी तरह करती हूँ। अब इसको आधा घंटा लगता है, 40 मिनट लगते हैं, जितने भी लगते हैं, ये बस अपने टाइम पे पकेगा तो मैं खा लूँगी। वैसे भी कोई जल्दी नहीं है। तो शाम में भी चाय वगैरह पी थी, उसके साथ कुछ खाया, बस कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो देखने भूखी नहीं है कोई, मेरा आराम से बन जाएगा। मैं साथ साथ जब तक मेरा खाना बनेगा तो मैं कोई और काम भी कर लूँगी। मैंने साथ ही इसमें लहसुन अदरक प्याज टमाटर वगैरह सारा कुछ मिला दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले हम थोड़े दरमियाने, मतलब मीडियम, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, लाइट से खाते हैं, इतने कि अब घर में बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, अब उस मुताबिक भी खाना बनाना पड़ता है। तो मैंने एक इसमें चम्मच ली थी हल्दी की, एक चाय का चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया लिया, और 1 से 1.5 चम्मच मैंने सूख मिर्चें, नमक इसमें मैंने ऐड किया। और स्पाइसेस खाने होते बहुत मज़े के हैं, लेकिन ये उससे स्टमक के इशू बहुत हो जाते हैं। तो कोशिश यही करना चाहिए कि लाइट खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं खाने चाहिए, क्योंकि जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ना, तो इंसान के मसले भी बहुत हो जाते हैं। तो ये मैंने इसमें मसाले वगैरह ऐड किए हैं, और किचन का काम मैंने साथ ही साथ कर लिया है कि बाद में ज़्यादा बर्डन ना हो मुझ पर। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके साथ साथ मेरे चैनल को सपोर्ट कर दिया करें। अब हम ऐड करेंगे इसमें अपने बैंगन, अब बैंगन ऐड करेंगे, और साथ हम आलू, बैंगन और आलू का वैसे अपना ही टेस्ट है, और आजकल सीज़न भी चल रहा है बैंगन और आलू का, बहुत मज़े के बनते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएं, क्योंकि बैंगन तो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन आलू का ये होता है कि आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं। मैंने जिस तरीके से कट किए हैं ना, उस तरीके से आलू में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो फिर हम इसको आधे घंटे पौने घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारे बैंगन और आलू सब कुछ अच्छे से गल जाए। आजकल अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मौसम तो बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन पानी है कि हर जगह
पानी ही पानी, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में और लाहौर में काफ़ी जगहों पे पानी बहुत ज़्यादा आ गया है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि खैर से बारिश हो, कि किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि बारिशें तो हो रही हैं। कुछ लोगों को मज़ा भी आ रहा होता है कि यार मौसम अच्छा हो गया, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए मसला भी बहुत हो जाता है। काफ़ी लोगों के घरों में पानी चला जाता है। और ये जी हो गई हमारे बैंगन रेडी। साथ में सलाद और ये हमने गैस पे किया, फिर हमने लगाई। उसके बाद फिर मैंने किचन वगैरह काम किया, फिर रात हो गई थी, खाना वगैरह हमने डन कर लिया था। घर को मैंने समेटा, मैंने कहा घर को भी समेट दूँ, इस तरीके से मैं घर को संभाल देती हूँ। फिर ये होता है कि सुबह इतना बर्डन नहीं होता है इंसान में। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।